Namaste. A brass bar having cross-sectional area of 1000 mm square is subjected to axial forces. Find the total elongation bar. Modulus of elasticity capital E equal 1.05 into 10 power 5 Newton per mm square. तो एक ब्रेस बार दिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1000 mm स्क्वायर और उसमें एक्शियल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। हमें उस बार का टोटल एलोंगेशन जानना है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है। ए ब्रेस बार इज गिवन, its cross sectional area is also given and axial forces is applied on brass bar. We need to find total elongation of the bar. Modulus of elasticity capital E is already given. तो ये वो डायग्राम है ब्रेस बार। तो ये सेक्शन में बटा हुआ है ए बी सी और डी। पार्ट ए बी का लेंथ है 600 mm, पार्ट बी सी का लेंथ है 1 मीटर, पार्ट सी डी का लेंथ है 1.20 मीटर। एक्शियल फोर्सेस अप्लाई हुए हैं 50 किलो न्यूटन, 80, 20 and 10 किलो न्यूटन। So a brass bar figure is given. It is divided into various parts A, B, C, D. Length is given for part AB as 600 mm, part BC 1 meter, part CD equal 1.20 meter, and also axial forces is given 50, 80, 20 and 10 kilonewton. Now we will apply equilibrium condition. So for left direction we have given minus sign, for right direction we have given positive sign for reference. So for left sign or axial forces which are acting in the left direction 50, 20 and 10, and right is 80. So we are writing minus 50 plus 80 minus 20 minus 10, which is equal to 0. Therefore the brass bar is in equilibrium condition. तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रहे हैं उसको माइनस में देख रहे हैं और राइट डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रहे हैं उसको पॉजिटिव साइन में लिखे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट साइड या लेफ़्ट डायरेक्शन में जो एक्शियल फोर्सेस जा रहे हैं वो है 50, 20 और 10, और जो राइट में जा रहे हैं वो है 80। और इस तरह हम लोग इक्वेशन बनाए हैं -50 प्लस 80 माइनस 20 माइनस 10 0। तो ये ऐसे भी संभव हो सकता है 50, 20, 10 इक्वल 80। अब हम लोग पार्ट ए बी कंसीडर करेंगे। तो पार्ट ए बी में ए के लेफ़्ट साइड 50 है और बी के राइट साइड 80, 20 और 10 है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह, लेफ़्ट साइड 50, राइट साइड 80, 20 और 10, और इनके डायरेक्शन के हिसाब से इनका साइन हम लोग फिक्स करेंगे। तो 80 minus 20 minus 10 is 50. So in part A, B, in the left side we are considering only 50, and if you see right side of point B, it is plus 80 minus 20 and minus 10. So we get as 50 kilonewton. ये पॉजिटिव में है इसलिए हम लोग राइट साइड लिख रहे हैं, लेकिन डायग्राम से पता चलता है कि ये एक टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। पार्ट ए बी इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। और अगर टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करते हैं तो बॉडी का लेंथ इंक्रीज होता है, और हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं एलोंगेशन के लिए, DL1 इक्वल
P1 L1 बाई AE और लोड हमें 50 किलो न्यूटन मिला था। पार्ट ए बी का लेंथ 600 mm है। एरिया हमें पता है, दिया है सवाल में, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया है। तो पार्ट ए बी का एलोंगेशन कितना हुआ? 0.2857 mm। तो डायग्राम कुछ इस तरह आएगा, 50, 80, 20 और 10। सॉल्व करने पर यहाँ 10 आएगा। Path CD is subjected to a compressive load of 10 kN, therefore decrease in length। तो यहाँ पे इस तरह फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कंप्रेशन में है, यानी कि लेंथ भी डिक्रीज होगा। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोड खाली चेंज होता है 10,000 mm और लेंथ कितना दिया है? 1200 mm और एलोंगेशन ऑफ पार्ट CD क्या होगा? 0.1142 mm। अब हम लोग सारे पार्ट का एलोंगेशन का समेशन करेंगे। तो DL1 है 0.2857, DL2 माइनस 0.1904, DL3 माइनस 0.1142, तो टोटल कितना मिलेगा? माइनस 0.0459 mm। ये है ब्रेस बार का टोटल एलोंगेशन, और क्योंकि ये माइनस साइन में आ रहा है इसलिए लेंथ भी डिक्रीज होगा।